नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे। आज की जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक सेडान सीएनजी गाड़ी की तलाश में हैं। और आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं हुंडई ओरा एस जो कि सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है वर्सेस स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी वीएक्सआई जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है। दोनों गाड़ियों के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, दोनों के वॉक अराउंड भी कवर किए हुए हैं। आप उन वीडियोज़ को जाकर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के थ्रू उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैंने दो गाड़ियों को इंक्लूड किया है क्योंकि तीन गाड़ियों को इंक्लूड करने से कहीं ना कहीं एक हौच पौच हो जाता है और मैं टाटा टिगोर जो कि एक और सीएनजी सीडान का ऑप्शन है उसके साथ भी कंपैरिजन वीडियोस जो है वो आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग हुंडई ओरा और स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी को लेकर कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि भाई सीएनजी सेडान ही क्यों, सीएनजी हैचबैक क्यों नहीं, जैसे कि टाटा की टियागो भी आती है और उसके अलावा ग्रैंड i10 भी आती है। तो सीएनजी सेडान लेना इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। सीएनजी की गाड़ी में सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है, सबसे बड़ा जो कौन होता है वो यही होता है कि आपको जो है स्पेस नहीं मिलता है कि आपको अगर अपना लगेज कैरी करना हो तो आप उसमें हैचबैक गाड़ी में नहीं रख सकते। तो अगर आपने ये मन बना ही लिया है कि भाई सीएनजी सेडान गाड़ी लेनी है और उसके बाद अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड हैं, दोनों ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और मार्केट में इनका काफ़ी टाइम से नाम भी है। दोनों के अंदर 1200 सीसी का इंजन आपको 1.2 लीटर इंजन आपको देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर की कैपेसिटी दोनों में आती है। अब बात कर लेते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, जो की डिफरेंसेस हैं, जो आपको एक में मिलता है और दूसरी में नहीं मिलता है, उनके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बारे में वर्डिक्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई किन लोगों के लिए जो है वो हुंडई ओरा एस ज़्यादा बेहतर हो सकती है और किसके लिए वो जो है डिज़ायर सीएनजी ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन, एक विकल्प जो है वो बन सकती है। तो दोनों गाड़ियों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि 1200 सीसी का इंजन जो है वो मैंने अभी बताया आपको। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो कॉमन है। हम बात करने वाले हैं उन फीचर्स के बारे में जो दोनों में अनकॉमन है। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले उस फीचर के बारे में जो कि आपका होगा प्राइस का। तो प्राइस में आपको हुंडई ओरा जो है वो एक शोरूम 7,74,000 रुपये की पड़ती है और वहीं जो आपकी डिज़ायर सीएनजी है वो 8,14,000 रुपये की पड़ती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो डिफरेंस है आपका वो 40,000 रुपये का निकल के आता है। 40,000 रुपये के फ़र्क को हम एक मार्जिनल फ़र्क नहीं कह सकते क्योंकि 40,000 रुपये एक अच्छी खासी रकम होती है। दूसरा डिफरेंस जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा कीज़ का। हुंडई ओरा की जो कीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं, वहीं पे जो आपकी स्विफ्ट डिज़ायर की जो कीज़ हैं वो कन्वेंशनल कीज़ जो हैं बिल्कुल आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारा फॉग लैंप का। फॉग लैंप आपको जो है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी में वीएक्सआई वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको जेडएक्सआई तक जाना पड़ेगा। लेकिन हुंडई ओरा में आपको प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैंप जो हैं वो देखने को गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके बाद अगर अगले डिफरेंस की तरफ चलें तो साइड टर्न इंडिकेटर आपको स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी में ORVMs पर मिल जाते हैं, लेकिन हुंडई ओरा में वो आपको फेंडर पर मिलते हैं। उसके अलावा जो अगला डिफरेंस आ जाता है, एक जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों की गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs आपको सिर्फ स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी में देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है आपका टायर प्रोफाइल का। 165/70 R14 का टायर आपको हुंडई ओरा में देखने को मिलता है और 165/80 R14 का टायर आपको जो है वो स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी में देखने को मिलता है। तो 165 मीटर आपकी बताता है चौड़ाई। सेकंड पैरामीटर है वो आपका बताता है कि रिम से लेके टायर की जो हाइट है वो कितनी है, तो वो आपकी 80 मिलीमीटर है डिज़ायर के केस में और 70 मिलीमीटर है आपकी ओरा के केस में। और उसके बाद में R14 आपका बताता है कि आपका जो व्हील रिम है उसका साइज़ कितना है। इसके बाद में एक जो बड़ा डिफरेंस है जो कि हमारे वर्डिक्ट में भी शामिल होने वाला है वो ये है कि सीएनजी रिफ्यूलिंग का जो गेज, जो स्विच आपको दिया गया है वो हुंडई ओरा में पेट्रोल फ्यूल लिड के साथ में दिया गया है, लेकिन अगर हम स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी की बात करें तो वो आपको पेट्रोल फ्यूल लिड के बगल में दिया गया है, यानी कि ऑन द बॉडी दिया गया है। एक प्लास्टिक का कैप है, उसको आप हटाओ, वो एक रोप से बंधा हुआ है और अगर वो निकला हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये फीचर तो दी गई है लेकिन वो बाहर दिया गया है। आइडियली होना ये चाहिए था कि क्योंकि कंपनी फिटेड गाड़ी है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए थी, तो वो जो है आपको फ्यूल लिड के अंदर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में दिया जाना चाहिए था।
उसके अलावा अगर बात कर लें कि जो CNG की जो डिटेल्स हैं, वो एक जो चिप होती है, एक जो क्या कह सकते हैं उसको मेटालिक पार्ट होता है, वो भी आपका जो है स्विफ्ट डिज़ायर में बाहर की तरफ जो है वो दिया हुआ है, लेकिन हुंडई ओरा में वो आपको बाहर नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों गाड़ियों में बात करें तो पीछे की साइड में आपको रियर डिफ्रॉगर जो है वो हुंडई ओरा में देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG में कोई रियर डिफ्रॉगर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में जो अगला डिफरेंस है उसकी तरफ चलते हैं, तो आपको हुंडई ओरा में 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG में 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। अब जो 2 पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट हुंडई ओरा में की गई है वो दोनों बीच की तरफ किए गए हैं, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा अगर लेफ्ट और राइट की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे वो दोनों पार्किंग सेंसर्स आपके प्लेस किए गए हैं। जब गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का जो एरिया है वो आपका उसमें शायद कवर नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उससे जो है गाड़ी के हिट होने के चांस जो है वो बन जाते हैं, तो इतना एरिया जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है हुंडई ने कॉस्ट कटिंग की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। एज पर स्टैंडर्ड जो है वो 4 पार्किंग सेंसर्स ही देने चाहिए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हुंडई ओरा में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जो है वो बूट ओपन करने के लिए नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर की में आपका एक फंक्शन दिया गया है जो कि आपका थर्ड बटन है, जिससे कि आप अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। यहीं स्विफ्ट डिज़ायर में जो चाबी है उसमें आपका बूट का कोई फंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है स्विच आपको देखने को मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले डिफरेंस की, जो कि है हमारा कि सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 65 लीटर दी गई है हुंडई ओरा के केस में, लेकिन वो जो कैपेसिटी है 55 लीटर दी गई है स्विफ्ट डिज़ायर CNG के केस में, जो कि एक थोड़ा सा टर्न डाउन है, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आपका CNG की रीफिलिंग में आएगा। हुंडई ओरा में आपकी आधा 1 लीटर की CNG जो है वो ज़्यादा आने वाली है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट डिज़ायर CNG। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं दोनों के बूट स्पेस को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो हुंडई ओरा में जो है आपको जगह ज़्यादा देखने को मिल जाती है आपके सिलेंडर के फ्रंट में, लेकिन अगर हम स्विफ्ट डिज़ायर CNG की बात करें तो बूट स्पेस के मामले में आपको सिलेंडर के नीचे भी छोटे छोटे 2-3 बैग आप आराम से वहाँ पे रख सकते हो। जो आपके पिट्ठू बैग टाइप होते हैं वो आप आराम से वहाँ पे रख सकते हो, और सामने की तरफ भी जगह देखने को मिल जाती है। तो जगह के मामले में जो है वो दोनों जो हैं एक बराबर हैं, छोटा मोटा कोई डिफरेंस कह लीजिए, नहीं तो जगह के मामले में दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो बराबर हैं। इसके बाद बूट की ही अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई बूट लैंप हुंडई ओरा में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG में बूट लैंप जो है हेलोजन बूट लैंप आपको देखने को मिल जाता है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो प्रोफाइल अपने नॉर्मल टायर्स की मिलती है वही आपके स्पेयर व्हील की मिलती है। 165 R14 70 का टायर आपको ओरा में मिलता है, और 165 R14 80 का टायर आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करें रियर साइड की तो वहाँ पे रियर आर्म रेस्ट, रियर हेडरेस्ट, रियर AC वेंट और डोर पॉकेट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर इंटीरियर्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो वहाँ पर आपको हुंडई ओरा में थोड़े डार्क कलर्स का यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं आपका स्विफ्ट डिज़ायर CNG में जो है बेज कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। बेज कलर का यूज़ करने से होता क्या है कि बेज कलर भी उन्होंने जो यूज़ किया है वो थोड़ा ब्राइटर साइड पे है, वो डिमर साइड पे नहीं है। उससे क्या होता है कि गाड़ी का जो इंटीरियर है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी बढ़ जाती है, और उसमें थोड़ा जल्दी ख़राब, गंदा और थोड़ा डस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है। इसलिए जो है डार्क कलर जो अंदर यूज़ किया गया हुंडई ओरा में वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रंट पैनल की बात करें तो वहाँ पर आपके जो AC वेंट्स की प्लेसमेंट है वो हुंडई ओरा में म्यूज़िक सिस्टम के नीचे दी गई है, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर CNG में AC के जो वेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट आपके म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर फास्ट USB चार्जिंग का आपको ऑप्शन हुंडई ओरा में देखने को मिल जाता है। वहीं आपका ऑक्स का कोई पोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी जो ऑक्स की कनेक्टिविटी है वो आपकी स्विफ्ट डिज़ायर CNG में देखने को मिल जाती है, लेकिन आपका वहाँ पर फास्ट चार्जिंग USB नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर एक और छोटे डिफरेंस की बात करें तो वहीं पे वैनिटी मिरर जो है वो आपका हुंडई ओरा में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो स्विफ्ट डिज़ायर CNG में पैसेंजर साइड के लिए वो आपका दिया गया है, और टिकट होल्डर आपका ड्राइवर साइड के लिए दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन में आपके हुंडई ओरा में कोई इंसुलेशन मटेरियल, जो इंसुलेशन ब्लैक कलर की शीट होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन स्विफ्ट डिज़ायर CNG में आपका इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ किया गया है। अगर इंजन की नॉइज़, वाइब्रेशंस वगैरह की बात करें तो हुंडई ओरा में आपको थोड़ा बहुत, मतलब जिसको कह सकते हैं कि दोनों ही इंजन साइलेंट हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मारुति इंजन थोड़े से वाइब्रेशन और थोड़ी सी नॉइज़ आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG के मुकाबले वो महसूस हो सकती है।
लेकिन वो डिफरेंस बहुत मार्जिनल है, नोटिसेबल नहीं है। अगर आप दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हो तो आपको वो डिफरेंस महसूस होगा। अगर आप अकेले Hyundai Aura को जाके देख रहे हो तो भी आपको वो इंजन जो है वो साइलेंट ही लगेगा। बट चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के मामले में जो मारुति का जो इंजन है दैट इज़ मोर साइलेंट एंड मोर काम। तो दोस्तों ये थे दोनों गाड़ियों के डिफरेंस, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि दोनों गाड़ियों में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। दोनों गाड़ियों के अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने नेगेटिव्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी बेहतर है तो आप एक पेन एंड पेपर लो, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों गाड़ियों में से अगर आप किसी एक की तरफ जाना चाहते हो तो आप उनको की पॉइंट्स को नोट कर लो, और फिर आप ये डिसाइड करो कि दोनों में से जो की पॉइंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आपको स्विफ्ट डिज़ायर CNG लेनी है तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू Hyundai Aura, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 4 बेनिफिट्स जो हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है कि उसकी रीसेल मारुति की हमेशा ज़्यादा रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। रीसेल के मामले में मारुति Hyundai से भी काफ़ी आगे है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंजन की, तो उसका इंजन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा समय से जो है वो अवेलेबल है, और जीरो मेंटेनेंस जो है वो उसका इंजन जो है रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इंजन इंसुलेशन जो उसमें यूज़ किया गया है वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके साथ साथ उसके NVH लेवल्स भी बहुत कमाल के हैं। तो इंजन एकदम जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है मारुति सुजुकी डिज़ायर CNG का। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं आपको रिवर्स करते हुए गाड़ी को जो है वो बेनिफिट होने वाला है। एक पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया, फिफ्थ पॉइंट जो कि मैंने अब ऐड करना चाहूँगा वो ये कि स्विफ्ट डिज़ायर की जो रियर सीट है वहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ज़्यादा वाइड स्पेस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Hyundai Aura। तो 3 लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से स्विफ्ट डिज़ायर CNG में बैठकर सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको Hyundai Aura में मिलते हैं, Hyundai Aura S में CNG में अगर आप जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट डिज़ायर। तो अगर आप वो लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं जिस वजह से कि आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन टोटल बात करने वाला हूँ 6 पॉइंट्स के बारे में। एक एक करके मैं सारे फैक्टर्स बताऊंगा, और उसके बाद आपको दोनों को पिन डाउन करके ये चेक करना होगा कि किस में ज़्यादा आपको बेनिफिट जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही होने वाला है। आई कैन ओनली गाइड यू इन अंडरस्टैंडिंग विच कार हैज़ मोर बेटर फीचर्स एंड थिंग्स दैट माइट सूट यू। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आपका ऑफकोर्स आ जाता है पैसे का। 40,000 रुपये एक नोटिसेबल डिफरेंस है। अगर 10-15 हज़ार रुपये होता तो हम इस डिफरेंस को कंसिडर ना करते, लेकिन 40,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो एक मार्जिनल डिफरेंस नहीं है, और ये कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक फ़ायदा होने वाला है। अगर आप Hyundai Aura में जाते हैं तो आपके थोड़े पैसे वहाँ पे बच रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे मेजर एडवांटेज के बारे में, वो है कि आपका जो इंटीरियर है गाड़ी का Hyundai Aura का वो ज़्यादा प्रीमियम है। आप चाहे उसकी की देख लो, वो भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी की। उसके अलावा अगर आप उसका जो है अंदर जो कॉपर का यूज़ हुआ है वो भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ओवरऑल जो केबिन है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे इंटीरियर्स हैं। तो Hyundai Aura जो है यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ योर इंटीरियर्स क्वालिटी। तीसरी जो बात है वो ये है कि फॉग लैंप आपको मिल जाता है Hyundai Aura में, रियर डिफ्रॉगर आपको देखने को मिल जाता है, और फास्ट USB चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों ही फीचर कहीं ना कहीं आपके यूज़र एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को एक बेहतर व्हीकल बनाते हैं, जहाँ पे कि आप फॉग लैंप का भी यूज़ कर पाते हो, रियर डिफ्रॉगर्स का भी यूज़ कर पाते हो, और फास्ट चार्जिंग से आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। चौथा जो बड़ा डिफरेंस आपका आ जाता है वो आ जाता है आपका फ्यूल लिड के बारे में। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड के अंदर ही CNG की रिफिलिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक मस्ट हैव है एक कंपनी फिटेड CNG गाड़ी में, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसके पास में मैक्सिमम सेफ्टी, मैक्सिमम सिक्योरिटी हो। स्विफ्ट डिज़ायर अगर हम लेते हैं तो उसमें अगर वो उसको काट के, मतलब जो रोप है जिससे वो कनेक्टेड है उसको काट के अगर कोई ले जाता है, वो चोरी कर लेता है, तो वहाँ पे एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली जब तक कि वो फ्यूल कैप वहाँ पर नहीं लगा होता। ये एक इलेक्ट्रिक स्विच जो है हर कंपनी अपनी कंपनी फिटेड CNG में लगा के देती है। उसके बाद में अगर बात करें एक और अच्छे डिफरेंस के बारे में, तो Hyundai Aura में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बंद होने के बाद भी आप 1 मिनट तक जो है पावर विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हो, जबकि ये चीज़ें जो हैं आपकी मारुति की गाड़ियों में नहीं दी जाती हैं। आपने जैसे ही अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑफ किया, चाबी बाहर निकाली, आपके वो कंट्रोल्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। छठा और फाइनल डिफरेंस जो आता है आपका, वो आपका आ जाता है CNG सिलेंडर के कैपेसिटी में। 55 लीटर का CNG सिलेंडर आपको देखने को मिलता है स्विफ्ट डिज़ायर में, जबकि जो है 60 लीटर का वैगनआर वगैरह में आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें 5 लीटर क्यों कम किया गया, शायद स्पेस वगैरह को कंसिडर करके कम किया गया होगा। यहीं पे आपका Hyundai Aura में आपका 65 लीटर का जो है वो टैंक आपको देखने को मिल जाता है।
आधा 1 लीटर के सीएनजी से अगर गाड़ी 25 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, 25 से 30 के बीच में 27 किलोमीटर का दे रही है, तो वो गाड़ी 27 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी हर बार एक सीएनजी रिफ्यूलिंग पे। या फिर कह लो कि अगर मान लिया आधा लीटर का भी डिफरेंस आता है तो आपकी गाड़ी हर बार 13-14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी जब आपको सीएनजी रिफिलिंग कराने के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये दोनों में एक नोटिसेबल डिफरेंस तो है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस गाड़ी की तरफ जाना है। मैंने दोनों गाड़ियों के जो बेस्ट पार्ट्स थे वो आपको बताए, कंपैरिजन करके उनको दिखाया। यहाँ पर एक डिफरेंस और है दोस्तों, हुंडई में सिर्फ ऑरा आपकी एक ही वेरिएंट में आती है, एस वेरिएंट में, लेकिन स्विफ्ट डिजायर आपकी ZXi वेरिएंट में भी आती है। इसके बाद में मैं टाटा टिगोर के साथ भी इन गाड़ियों का कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी का कंपैरिजन करवाना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जहाँ पे कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ये बताने की कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राइव सेफ। बाय बाय।